औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सूरतुल मारिज के दूसरे हिस्से के तर्जुमे और तफसीर के बारे में आगाही दूंगी। पहले आयत 1 से लेकर 16 तक की तफसीर बयान की थी। अब 17 से 44 तक आयत के तर्जुमे की तफसीर बयान करूंगी। तर्जुमा है, बुला रही है उसको जिसने पीट दी और मुंह फेरा और जोड़ कर सींत रखा। बेशक आदमी बनाया गया है बड़ा बेसब्रा हरीस। जब उसे बुराई पहुंचे तो सख्त घबराने वाला और जब भलाई पहुंचे तो रोक रखने वाला। मगर नमाजी जो अपनी नमाज के पाबंद है, वो जिनके माल में एक मालूम हक है उसके लिए जो मांगे और जो मांग भी ना सके तो महरूम रहे, और वो जो इंसाफ का दीन सच जानते हैं और वो जो अपने रब के अजाब से डर रहे हैं। बेशक उनके रब का अजाब निडर होने की चीज नहीं। और वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं मगर अपनी बीवियों या अपने हाथ के माल कनीजों से के उन पर कुछ मलामत नहीं, तो जो उन दो के सिवा और चाहे वही हद से बढ़ने वाले हैं। और जो अपनी अमानतों और अपने अहद की हिफाजत करते हैं और जो गवाहियों पर कायम हैं और जो अपनी नमाज की महाकत करते हैं, ये हैं जिनका बागों में एजाज होगा। तो इन काफिरों को क्या हुआ, तुम्हारी तरफ तेज निगाह से देखते हैं दाहिने और बाएं गिरोह के गिरोह। क्या इनमें हर शख्स ये तमा करता है कि चैन के बागों में दाखिल किया जाएगा? हरगिज नहीं, बेशक हमने उन्हें इस चीज से बनाया जिसे जानते नहीं। तो मुझे कसम है उसकी जो सब पूर्वों और सब पश्चिमों का मालिक है कि जरूर हम कादिर हैं कि उनसे अच्छे बदल दें और हमसे कोई निकल कर नहीं जा सकता। तो उन्हें छोड़ दो उनकी बेहूदगियों में पड़े और खेलते हुए, यहाँ तक कि अपने उस दिन से मिलें जिसका उन्हें वादा दिया जाता है। जिस दिन कब्रों से निकलेंगे झपटते हुए गोया वो निशानियों की तरह लपक रहे हैं, आंखें नीचे किए हुए इन पर जिल्लत सवार। ये है उनका वो दिन जिसका उनसे वादा था। तफसीर इसकी यूं है कि जो शख्स माल सींत कर यानी जोड़ जोड़ करता है और खर्च करने पर खर्च नहीं करता, तो जहन्नुम उसको बुला रही है और कह रही है कि आना तो तुझे मेरे पास ही है। और जो अल्लाह के काम बजा नहीं लाता बल्कि पीट देता है और मुंह फेरता है, वो भी जहन्नुमी है। क्योंकि इंसान बड़ा हरीस बनाया गया है और समझता है कि उसका माल उसके काम आएगा, मगर उसे मालूम नहीं कि मर कर मिट्टी हो जाना है, फिर ये ऐशो आराम कहाँ उसके काम आएगा, बल्कि वो जहन्नुमी कहलाएगा। और जो शख्स अपनी नमाजों की हिफाजत करता है और अपना माल अपने बहन भाई रिश्तेदारों पर खर्च करता है, उसे उसका पूरा बदला दिया जाएगा। और जिस किसी शख्स को बुराई पहुंचती है तो वो अल्लाह ताला का नाशुक्रा हो जाता है, गिला शिकवा करता है और बेसब्रा हो जाता है। और भलाई पहुंचती है तो उसको अपनी मिल्कियत समझता है और अपने माल से किसी की मदद नहीं करता। तो अल्लाह का वादा सच्चा है और अजाब होकर रहेगा। और जो अल्लाह के अजाब से डरते हैं और बख्शिश मांगते रहते हैं और अपनी अमानतों और एहद पैमा की हिफाजत करते हैं, यही वो लोग हैं जिनसे जन्नत के बागों का वादा है और एजाज दिया जाना है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार को अल्लाह के अजाब से डराते तो वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेज नजरों से देखते और इनकी बातों पर कान न धरते। और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते कि सिर्फ जन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों की नहीं है, बल्कि ये जन्नत हमारे लिए बनी है। तो रब का वादा है जो मशरिक और मगरिब का मालिक है। वो क्या समझते हैं कि वो छूट जाएंगे जब कयामत आएगी? हरगिज नहीं, वो क्या निकल पाएंगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें आप उनकी बेहूदगियों में पड़े रहने दें और खेल तमाशों में पड़े रहने दें। जब ये कब्रों से बाहर निकलेंगे तो खुद जान जाएंगे और आंखें नीचे किए हुए अपने रब के हुजूर में पेश किए जाएंगे और अपने ठिकानों तक पहुंचा दिए जाएंगे। यानी दोज़ख के दर्जात अलग अलग हैं, ये वहाँ पहुँच जाएंगे। तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करने के लिए उससे रुजू करें और नमाज का मामूल बनाएं। हिर्स और नफसानी ख्वाहिशात को अपने करीब न आने दें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उन्हें शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अगर तफसीर में कोई भूल हो जाती है तो उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि इंसान खता का पुतला है और अल्लाह भी अपने बंदों को माफ़ फरमा देता है। लिहाजा आप भी मुझे माफ़ फरमाएं। और अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह निगहबान।